श्री राधे। गीता यात्रा में हम अध्ययन कर रहे थे कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि हे अर्जुन, ये प्रकृति 3 गुणों से बनी है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। और ये तीनों ही गुणों के मेल से मनुष्य का ये जो देह है, मतलब तीनों गुणों के मेल से बनी तो पूरी प्रकृति है। लेकिन चूंकि ज्ञान और बुद्धि मनुष्य को ज्यादा दी गई है, तो इसीलिए श्रीमद् भागवत गीता मनुष्य को संबोधित करते हुए प्रत्येक चीज के विषय में बता रही है। तो भगवान यहाँ कहते हैं कि हे अर्जुन, ये जो सत्वगुण, रजगुण और तमोगुण हैं, ये इंसान के संपूर्ण जीवन को प्रभावित करते हैं। और किस व्यक्ति में कौन सा गुण कितनी मात्रा में है, ये डिसाइड होता है उस व्यक्ति की प्रवृत्ति को देखकर। और जैसी प्रवृत्ति है, जो गुणों की मात्रा ज्यादा है, उसी के अनुसार व्यक्ति का आगे का भविष्य निर्धारित होता है। यहाँ जब मैं भविष्य की बात करती हूँ, भगवान ने जब भविष्य की बात की, तो इसका अर्थ ये नहीं कि करियर कैसा रहेगा, फाइनेंसेस कैसे रहेंगे। यहाँ पे भगवान ने भविष्य कहा है दिव्य लोक की यात्रा के लिए, कि कैसे प्रारब्ध बनेगा उसका और प्रारब्ध के अनुसार कैसा फल मिलेगा उसे। तो इससे पहले कि हम विवेचन में आगे बढ़ें, हम 14वें अध्याय के श्लोक नंबर 9 और 10 का गायन करते हैं। सत्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत, ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत। रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत, रजः सत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा। भगवान ने कहा श्लोक नंबर 9 में, सत्वं सुखे संजयति और रजः कर्मणि भारत। इससे पहले वाले श्लोकों में भगवान ने बताया था कि जो सत्व है ना, जो सतोगुण है या जो सत्व गुण है, जो सात्विक गुण है, इसका हमें अहंकार हो जाता है। क्योंकि वैसे तो ये सत्व गुण है, तो इसमें ज्ञान का प्रकाश होगा, व्यक्ति को सही गलत का भेद करना आ जाएगा, व्यक्ति को अंधकार और प्रकाश का भेद समझ में आ जाएगा, व्यक्ति अपने स्वरूप को समझ जाएगा, ईश्वर क्या है, सृष्टि क्या है, प्रकृति क्या है, इस पूरी संरचना को समझ जाएगा। लेकिन इस ज्ञान के बोध के कारण कि मुझे जानकारी है, बस ये इतनी पतली सी लाइन है जिसे समझना है। जैसे ही मनुष्य को इस ज्ञान का अहंकार हो जाता है कि मैं ज्ञानी हूं, मैं इतने पाठ करता हूं, मैं इतनी माला करता हूं, मैंने इतने लाख जप कर लिए, जैसे ही ये भाव उसके अंदर उत्पन्न हो जाता है, तो सुख के कारण बंधन में आ जाता है व्यक्ति। सुख मतलब ज्ञान का अहंकार। तो जो सत्व है ना, ये ज्ञान के अहंकार से बांध लेता है, इस सुख से बांध लेता है कि मैं बहुत ज्ञानी हूं, इस सुख से बांध लेता है कि मैंने बहुत पाठ पूजा की है, मैं बड़े यज्ञ तप कर्म करता हूं, मैंने बहुत दान किया है। और इस सुख के कारण सतोगुण व्यक्ति को बांध लेता है। रजः कर्मणि भारत। और जो रजोगुण है ना, ये क्या करता है? रजोगुण व्यक्ति को कर्मों में लगा देता है, व्यक्ति की आसक्ति को ना कर्मों में, एक्शन में इम्प्लीमेंट कर देता है। वो व्यक्ति बस हर समय ये सोचता है कि किस तरह से मैं अधिक धन कमाऊं, अधिक मेरा नाम होना चाहिए, नेम फेम ये सब मुझे चाहिए। अपने बच्चों के लिए मैं BMW मर्सिडीज खरीद डालूं, एक फ्लैट है मैं 4 ले लूं। तो रजोगुण जो है ये व्यक्ति को कर्मों में लगा देता है। अब कर्म जो है वो किसी भी तरह का हो सकता है। उसके मन में एक ये भाव भी आ सकता है कि मैं इतने यज्ञ कराऊंगा जितने यज्ञ किसी ने ना कराए हो शहर में। ये भी रजोगुण है, क्योंकि भाव क्या आया, मैं इतने यज्ञ कराऊंगा जो शहर में किसी ने ना कराए हो, और कर्म में लग गया।
तो जो रजोगुण है ना, वो व्यक्ति को एक्शन ओरिएंटेड बना देता है। जो सतोगुण है वो व्यक्ति को नॉलेज ओरिएंटेड बनाता है। हमेशा कहीं ना कहीं से ज्ञान ढूंढना है। रजोगुण एक्शन ओरिएंटेड बनाता है, काम करना है, काम करना है। ऐसे व्यक्ति को आप वर्कोहॉलिक भी कह सकते हो कि उसे सिर्फ काम ही दिखाई देता है और कुछ दिखाई नहीं देता, और कर्म की आसक्ति के कारण वो व्यक्ति बंध जाता है। उसके बाद भगवान ने कहा कि ज्ञान मावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्य। और तमोगुण क्या करता है? तमोगुण व्यक्ति के ज्ञान को ढक देता है। ज्ञान मावृत्य, ज्ञान को ढक देता है, आवृत कर देता है, और फिर प्रमाद में, आलस में, निद्रा में डाल देता है। क्योंकि हम पहले के वीडियो में पढ़ चुके हैं कि प्रमाद तो स्वरूप से ही बांधता है। तमोगुण का स्वरूप क्या है? प्रमाद, आलस। यानी अब वो व्यक्ति को बस बिल्कुल निष्क्रिय बना देता है। उसका मन करेगा मुझे तो कुछ करना ही नहीं है, जीवन में काम करने की जरूरत ही क्या है। ये तमोगुण है। अब वो व्यक्ति चाहे इस तमोगुण को अपनी आध्यात्मिकता का नाम दे ले। ऐसा लोग करते हैं। आपने अपने आसपास कई लोग ऐसे देखे होंगे जो ये आपको शो करते हैं कि भाई हम बहुत आध्यात्मिक हैं, इस जीवन में तो कुछ रखा ही नहीं है, जब कुछ साथ जाना ही नहीं तो हमें करना क्यों। तो ये निष्कर्मण्यता है, ये गीता का ज्ञान नहीं है। यहाँ पे इस लाइन को कोट करने का मेरा अर्थ है, बहुत महत्वपूर्ण अर्थ यहाँ पे है। क्योंकि आजकल व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, विभिन्न सोशल मीडियाज पर कुछ मैसेजेस चल रहे हैं और उन मैसेज के नीचे सब में ये लिखा होता है श्रीमद् भगवद गीता में कहा है। तो उसी में एक मैसेज ये भी है कि श्रीमद् भगवद गीता ने ये कहा है जब साथ कुछ जाना नहीं तो करना क्यों। तो ऐसा नहीं है। भगवद गीता में कहीं नहीं कहा गया कि कर्म ना करो। इसे तमोगुण कहा गया। ये तमोगुण है। और तमोगुण जो है व्यक्ति की बुद्धि को पूरी तरह से ढक देता है। व्यक्ति में सही गलत का भेद भी खत्म हो जाता है। वो जानता ही नहीं है कि मुझे क्या करना है। उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आलस, प्रमाद और अकर्मण्यता ही एक ध्येय रह जाता है कि हमें कुछ करना ही नहीं। तो अगर दूसरे शब्दों में कहें तो तमोगुण व्यक्ति को आलसी बना देता है, लेजी बना देता है, कुछ ना करने वाला, निठल्ला बना देता है। अगले श्लोक में भगवान कहते हैं कि अब ये जो तीनों गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, लेकिन इंसान और प्रकृति ये तो इन तीनों ही गुणों के मिश्रण से बनी है। यानी प्रत्येक के अंदर तीनों गुण हैं। तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि कोई कहे मुझ में सिर्फ सत्वगुण है या मुझ में बाकी गुण रहे ही ना। ये तो पॉसिबल नहीं है। तो करना क्या है? तो यहाँ आगे भगवान ने कहा कि रजस तमश्चाभिभूय सत्वम भवति भारत। अब भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, रजोगुण और तमोगुण को थोड़ा कम करो, सत्व गुण को बढ़ाओ। रजोगुण और तमोगुण को अपने अंदर अगर आप कम कर लेंगे, उन्हें कंट्रोल करेंगे, इंद्रियों के दमन के द्वारा कंट्रोल करेंगे, तपस्या के द्वारा कंट्रोल करेंगे, तो ऑटोमेटिकली सत्व गुण बढ़ जाएगा। और रजस सत्वं तमश्चैव, अगर रजोगुण और सत्वगुण आपने दबा दिया तो फिर क्या होगा? तमोगुण बढ़ जाएगा। तमस सत्वम रजस तथा, अगर आपने तमोगुण और सत्वगुण को दबा दिया तो रजोगुण बढ़ जाएगा। तो इसका अर्थ ये है कि इन तीनों गुणों की जो क्वांटिटी है हमारी शरीर में, हमारे जीवन में, उसको बढ़ाना घटाना हमारे हाथ में है। ऐसा नहीं है कि मैं क्या करूं, मैं तो आलसी ही पैदा हुआ हूं। नो, बिल्कुल भी नहीं। भगवान ने स्पष्ट कहा है कि तुम ये कर सकते हो। अब अपने अंदर मनन करो कि आपके अंदर कौन सा गुण ज्यादा है। अगर आपको ये महसूस होता है कि आपके अंदर नकारात्मकता ज्यादा है, आप हर चीज को नेगेटिव एस्पेक्ट में देख लेते हो, हर चीज में आपको लगता है नहीं नहीं नहीं, ये काम तो करना गलत है, ये तो हमें करना ही नहीं, तो बेकार है, ये व्यक्ति भी अच्छा नहीं है, और ये समय तो बिल्कुल ही खराब है। कुछ लोग आपने ऐसे देखे होंगे ना, जो जब भी बात करेंगे तो बुराइयों की बात करेंगे। इट इज कॉल्ड नेगेटिविटी, यानी तमोगुण।
तो जो व्यक्ति हमेशा आपको दिखाए कि जीवन नकारात्मक है, दुनिया खराब है, लोग खराब हैं, दुनिया में कोई अच्छा नहीं है, कोई साथी नहीं है, तो उस व्यक्ति के अंदर तमोगुण बहुत ज्यादा है। अब उस व्यक्ति ने क्या करना है? तमोगुण को चेंज करने के लिए उसे अपने थिंकिंग प्रोसेस को चेंज करना होगा। ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, समय लगता है, लेकिन आपको अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करना होगा। थॉट प्रोसेस को चेंज करने के लिए डिफरेंट प्रैक्टिसेस होती हैं, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, मैनिफेस्टेशन की, रिचुअल्स होते हैं। अगर उसके बारे में आपको जानकारी चाहिए हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं उसके लिए नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी। अभी यहाँ हम बात नहीं करेंगे, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो उस प्रैक्टिसेस के द्वारा आप तमोगुण को कम कर सकते हैं। अगर आपको महसूस होता है कि आप ओवर एक्शन ओरिएंटेड हैं, कि आप काम इतना करते हो कि आपके पास फुर्सत ही नहीं है कि अपने कर्म, अपने प्रारब्ध के बारे में सोच पाओ, या इस संपूर्ण सृष्टि के विषय में, सही और गलत के विषय में आप सोच पाओ, थोड़ा समय सुकून का अपने जीवन को दे पाओ, जिसमें आप कुछ आत्मिक उन्नति की बात कर पाओ। अगर आपको ये महसूस होने लगा है तो समझ जाओ कि रजोगुण बहुत ज्यादा है, इसको थोड़ा बैलेंस करने की आवश्यकता है। तो किसी भी एक गुण को बैलेंस करके आप दूसरे गुण को ठीक कर सकते हैं। सत्व गुण को बढ़ाने की ही आवश्यकता होती है, इसे कम करने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन सत्व गुण जब बढ़ रहा है, या आपको ये तो दिखाई दे रहा है कि आप बहुत यज्ञ, तप, दान, कर्म करते हो, आप बहुत न्यायप्रिय हो, आप कभी गलत नहीं बोलते, आप मॉरल्स, वैल्यूज का बहुत ध्यान रखते हो, तो फिर उस समय बहुत सतर्क रहने की जरूरत है कि कहीं आप में अहंकार तो नहीं आ रहा। और अगर आप में अहंकार आ रहा है तो फिर उस अहंकार को खत्म करने की जरूरत है। तो यहाँ पर भगवान ने तीनों गुणों के विषय में हमें बताया है। इस 10वें श्लोक तक तीनों गुणों का क्या नेचर है, ये तीनों गुण किस तरह से हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, और किस तरह से एक गुण दबा के दूसरे गुण को बढ़ाया जा सकता है, भगवान ने यहाँ अर्जुन को बताया। इससे आगे की यात्रा में भगवान बताने वाले हैं कि कौन से गुण के कारण किस योनि में जन्म मिलता है। कभी कभी मन में ये प्रश्न आता होगा ना कि कोई बच्चा बहुत अमीर घर में पैदा हुआ, कोई बहुत स्वस्थ शरीर के साथ पैदा हुआ, किसी का शरीर अच्छा नहीं है, या बड़े सात्विक माता पिता के यहाँ बहुत ही निशाचरी प्रवृत्ति का बालक पैदा हुआ, तो ऐसा क्यों होता है? तो आगे की यात्रा यहीं ले जाने वाली है। तो तब तक के लिए मनन करेंगे, चिंतन करेंगे और कमेंट करेंगे, ये जरूरी है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। राधे राधे।